अगर यही वैज्ञानिक बात को मैं अवैज्ञानिक तरीके से कहूँ, थोड़ी समझदारी के साथ कहूँ, मैंने किसी बहुत ही ज्ञानी पुरुष को ये कहते हुए सुना था और मुझे लगता है इस जगह मैं आपको बोलूँगा तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा कि देखिए, भगवान ने धड़कनें गिनी हुई दी हैं आपको। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ चल रही है तो आपकी मौत जल्दी होगी, और अगर दिल की धड़कन धीरे धीरे चल रही है तो आप लंबा जियोगे। ये सिंपल सी बात है। वजन कम करना एक एस्पेक्ट है हेल्थ का जो मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ। वजन कम करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बट जो वजन कंट्रोल कर चुका है, जो आइडियल बॉडी वेट में आ रहा है, अब यहाँ से क्या करे कि उसकी उम्र लंबी हो, फिटनेस अच्छी हो और हेल्थ अच्छी हो। नमस्ते दोस्तों, एक ऐसा मेजरमेंट या एक ऐसी जांच जो आप खुद अपने ऊपर कर सकते हैं और करके आपको आइडिया लग सकता है कि आपकी हार्ट की हेल्थ इम्प्रूव हो रही है या बिगड़ रही है। और अगर इम्प्रूव हो रही है तो आप ऑब्जेक्टिवली समझ पाएंगे, अगर बिगड़ रही है तो ऑब्जेक्टिवली समझ पाएंगे। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड उससे आपकी जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, डबल तक हो जाता है। तो ऐसा क्या पैरामीटर है, आज हम वो देखेंगे इस टॉक में। जैसा आप शायद जानते हो, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी हूँ। आई एम अ हार्ट सर्जन, अ प्रैक्टिसिंग कार्डियक सर्जन एट पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम एंड हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट फॉर कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी। साथ ही साथ मेरी एक फाउंडेशन है कॉल्ड एज यूनिहील हार्ट हेल्थ फाउंडेशन। इस फाउंडेशन में हम गरीब बच्चों के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपको इस डोनेशन करना है तो आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सिंपल सी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको हम लाखों हज़ारों सालों से जानते हैं, इंसान अच्छे से समझता है इस बात को, और वो मैं नाड़ी परीक्षण की बात कर रहा हूँ। अब नाड़ी परीक्षण का आयुर्वेदिक तरीका अलग होता है, मैं उसमें नहीं घुसूंगा। दैट इज़ अ डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर, डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। बट जो मैं आपको बारे में कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर इंसान आराम से बैठे हुए अपने रिस्ट पे हाथ रख के जब इस तरीके से पाल्पेट करते हैं, मतलब ये जो हाथ का मिडिल है इससे बस थोड़ा सा अंगूठे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पर जो पल्स अपनी है, मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस, मोस्ट पीपल जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है, अपनी पल्स कहाँ मिलती है उनको पता है। बट अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको प्रयास कीजिए। आप यहाँ पे 2 उंगलियाँ रख के या 3 उंगलियाँ रख के फील कीजिए। जब ये आप फील करोगे तो आपको अपने दिल की धड़कन समझ में आएगी। नॉर्मली अगर दिल में अरिदमियाज नहीं है, धड़कनें बिगड़ी हुई नहीं है, तो एक नब्ज में जो बीट यहाँ आई वहीं दिल से शुरू हुई और वो दिल से वेव बन के वो यहाँ तक पहुँची है। अब हार्ट रेट का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिंग हार्ट रेट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसी के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। सो रेस्टिंग हार्ट रेट मतलब अगर मैंने अपनी ये पल्स को फील किया और लगातार 1 मिनट या 2 मिनट तक, हम आइडियली कहते हैं कि 2 मिनट तक गिनना चाहिए, बट आप 2 मिनट बोर हो जाएं तो ठीक है 1 मिनट कर लीजिए। जिसका बहुत वेरिएबल है उसने 2 मिनट तक करना चाहिए। जब आप अपनी जो नब्ज है वो नापेंगे खुद, या फिर जो दूसरा तरीका होता है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर, अब कोविड के बाद में सबको पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पता है, बट पल्स ऑक्सीमीटर लगाने के बाद में ज़रूरी देखिएगा कि पल्स ऑक्सीमीटर को थोड़ा समय दीजिएगा रिकॉर्डिंग करने के लिए, वरना शुरुआत में जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है दैट मे बी एरोनियस। So give it time, with time 30 seconds to 1 minute में वो जो values दे that you should consider as a stable real value. So resting heart rate of an individual should be in the range of 60 to 100. Normally हम बोलते हैं most of us 60 से 100 के बीच में रहती है। अब ये हार्ट रेट के वेरिएशंस अलग अलग लोगों में होते हैं। हर इंसान में जब आप काम करने बैठते हो, जब आप मेहनत करते हो तो हार्ट रेट बढ़ती है, उसमें कोई वो दैट्स अ नॉर्मल वेरिएशन। और जब आप सो रहे होते हो तो एक पीरियड्स होते हैं जब आप बहुत डीप स्लीप में हो तो हार्ट रेट कम भी होती है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सो ये जो रेंज है इज़ अ ब्रॉड रेंज, बट इस रेंज के कई सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। पहला वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना इस रेंज में आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे की तरफ जा रही है दैट इज़ गुड। जितना रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे रहेगा अच्छा है। सो फॉर अ पर्सन, जब पैदा होते हैं हम तो नॉर्मल हार्ट रेट होती है लगभग 150-160,
1 साल के बच्चे के आसपास आते आते 120-130 नॉर्मल हार्ट रेट होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हार्ट रेट नॉर्मली कम होना शुरू होती है। एंड यूजुअली 18-20 की एज तक आते आते जो हार्ट रेट बनी, दैट इज़ हाउ द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट मसल्स इज, हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी वैसी है, एंड फिर वो कई सालों तक बराबर रहती है। फिर जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है 50-60 साल के बाद में हार्ट रेट थोड़ी और कम होती है, एंड बुढ़ापे में जनरली हार्ट रेट 50-60 तक जाना बहुत नॉर्मल बात है। इट इज़ नॉट वेरी abnormal for people to find 50+ heart rate। यहीं अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको कि एक्सरसाइज की अच्छी आदत है, जिसको बहुत अच्छी मेहनत करने की आदत है, तो ऐसे लोग जो बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस करते हैं और उनकी मसल, अब देखिए हार्ट इज़ अ मसल, मैंने हमेशा कहा है, दैट मसल अगर उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है बाय एक्सरसाइजिंग डेली, तो वही अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि खून के अमाउंट 1 मिनट में पंप करना है कैन बी पम्प्ड विथ लेसर बीट्स। तो एथलीट लोग जो कि मैराथन दौड़ते हैं या बिल्कुल बहुत ही एग्रेसिव माउंटेनियरिंग करते हैं या जो बहुत ही ट्रायथलॉन में रहते पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे लोगों में हार्ट रेट इवन 40-35 तक भी नॉर्मल है, क्योंकि उनका हार्ट कम बार धड़क के भी उतनी ही अच्छे से पंपिंग कर पाता है, एंड दैट इज मोर पंपिंग एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट। सो एथलेटिक ब्रेडिकार्डिया इज नॉर्मल। पर वहीं आप अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे सेडेंट्री लाइफ रहते हैं, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, और आपकी हार्ट रेट 50 के नीचे जाने लगे, दैट इज कंसिडर्ड सीरियस। उसको हम डिफरेंटली हैंडल करेंगे किसी दूसरे मैटर में, और आप मेरा अरिथमियाज वाला वीडियो फिर भी देख सकते हैं थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट के लिए। अब हाउ डज रेस्टिंग हार्ट रेट प्रेडिक्ट योर लाइफ स्पैन? जी हाँ, आपका लाइफ स्पैन रफली प्रेडिक्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रेस्टिंग हार्ट रेट। सो अगर किसी व्यक्ति की रेस्टिंग हार्ट रेट नॉर्मली 90, 100, 110 रहने लगी है, तो वी कैन से कि ये इंसान को हार्ट की प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं, एंड इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन दिस पर्सन विल नॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ स्पैन, पहले ही मौत हो जाएगी। उल्टा भी है, ऐसे व्यक्ति जिनकी रेस्टिंग हार्ट रेट 70 के नीचे रहती है, ऐसे लोग लंबा जीते हैं, और इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर आप ये देखोगे, एक ग्रुप जो कि रेस्टिंग हार्ट रेट 70 के नीचे है और दूसरा ग्रुप जिसकी रेस्टिंग हार्ट रेट 85 के ऊपर है, और ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे 10 साल तक। तो ये स्टडी हो चुकी है नॉर्वे में पहले, जहां उन्होंने 29,000 लोगों को पहले रिकॉर्ड किया हार्ट रेट कैसी है एडल्ट्स को, और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, जिनको कोई और मेजर बीमारी नहीं थी, कैंसर नहीं था, कोई और ऐसा प्रॉबिलिटीज़ नहीं थी, ऐसे लोगों को 10 साल तक उन्होंने फॉलो किया। 10 साल तक फॉलो करने के बाद में ऐसे लोग जिनकी स्टडी की शुरुआत में हार्ट रेट 70 के नीचे थी और 10 साल के बाद भी 70 के नीचे रही, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जिए। वहीं पर ऐसे लोग जिनकी स्टडी की शुरुआत में ही हार्ट रेट 85 के ऊपर थी, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कई लोग गुजर गए ड्यूरिंग द स्टडी इटसेल्फ, एंड वो आगे जाके उनकी उम्र भी कम रही। इनफैक्ट हर साल डेथ का रिस्क 70 से नीचे वाले हार्ट रेट वाले लोगों के वाज लेस देन 55%, लेस बाय 55%, एंड जो बाकी के लोग थे जिसको कि हार्ट रेट 85 के ऊपर रह रही है, दे हैड 90% मोर चांसेस ऑफ डाइंग बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक एंड पैरालिसिस। अब 90% मोर मतलब ये नहीं कि 90% मोर से मतलब लगभग डबल थी उनकी रिस्क। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसे पर्सन के मुकाबले जिसकी 70 से नीचे की हार्ट रेट है, 85 के ऊपर वालों का चांस डबल के आसपास था। सो मौत आपकी जल्दी आएगी अगर आपकी धड़कन तेज चल रही है। अगर यही वैज्ञानिक बात को मैं अवैज्ञानिक तरीके से कहूँ, थोड़ी समझदारी के साथ कहूँ, मैंने किसी बहुत ही ज्ञानी पुरुष को ये कहते हुए सुना था, और मुझे लगता है इस जगह मैं आपको बोलूँगा तो आपको उससे फ़ायदा ही होगा, कि देखिए भगवान ने धड़कनें गिनी हुई दी हैं आपको। अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ चल रही है तो आपकी मौत जल्दी होगी, और अगर दिल की धड़कन धीरे धीरे चल रही है तो आप लंबा जियोगे। ये सिंपल सी बात है। यही चीज़ रिप्लिकेट करने के लिए हम मेडिकल डॉक्टर्स भी, जिसको हार्ट डिजीज़ पता चली, उसको एक दवाई देते हैं कॉल्ड बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स एक्चुअली ये करते हैं कि हार्ट रेट को कम करते हैं, और यही चीज़ आर्टिफिशियली हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप यही चीज़ अचीव कर सकते हो बाय एक्सरसाइजिंग। ऑफकोर्स एक्सरसाइज अगर आपने पहले ज़िंदगी में कभी नहीं की है तो अचानक से शुरू करने से पहले, पर्टिकुलरली ऐसे लोग जो कि 40 से ज़्यादा हैं, पहले एक बार डॉक्टर से मिल लीजिएगा, अपनी फिटनेस समझ लीजिएगा। बट बाय एक्सरसाइजिंग
अगर आपकी हार्ट रेट आज सपोज आपने नापी और 90 आई है, तो आई कैन गारंटी यू कि अगर आप 30 से 40 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका 1 महीने के अंदर अंदर वो 90 से 80 तक पहुंच जाएगी, अगर आप ईमानदारी से डेली 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करोगे तो। और अगर यही चीज़ आपने कंटिन्यू रखी तो 6 महीने साल भर तक आते आते आपकी जो रेस्टिंग हार्ट रेट है इट कैन बी ब्रॉट डाउन बिलो 70 ऑल्सो। सो दिस इज़ नॉट समथिंग फिक्स्ड, ये आपकी एज का नंबर नहीं है या वेट का नंबर नहीं है। इनफैक्ट जो लोग मुझसे पूछते हैं डॉक्टर साहब वजन कम करने के लिए क्या करें, तो मैं बोलता हूँ देखो वजन कम करना एक एस्पेक्ट है हेल्थ का जो मैं बहुत एडवोकेट करता हूँ। वजन कम करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, बट जो वजन कंट्रोल कर चुका है, जो आइडियल बॉडी वेट में आ रहा है, अब यहाँ से क्या करे कि उसकी उम्र लंबी हो, फिटनेस अच्छी हो और हेल्थ अच्छी हो, इज बाय एक्सरसाइज। एरोबिक एक्सरसाइजेस का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। सपोज यू आर अ पर्सन जिसको कि अब हार्ट रेट कितनी ले जाएं, अब जो सवाल आता है वो होता है कि मैं अगर एक्सरसाइज करूं तो किस लिमिट तक एक्सरसाइज करूं जिससे कि मेरी हार्ट रेट इम्प्रूव होती जाए, रेस्टिंग हार्ट रेट इम्प्रूव होती जाए। तो उसके लिए एक सिंपल यार्डस्टिक आपके लिए है कि अगर मैं दौड़ रहा हूँ या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहा हूँ या जॉगिंग कर रहा हूँ या स्विमिंग कर रहा हूँ, तो उस करने के दौरान I should not be able to complete a sentence. Like अगर मेरे साथ कोई वॉक कर रहे हैं पर्सन और मैं उनको बोलने की कोशिश करूं क्या टाइम हुआ है, तो ये क्या टाइम हुआ है का स्टेटमेंट मैं नहीं बोल पाऊँ, इतनी मेरी सांस फूलनी चाहिए। दिस इज़ अ फिजियोलॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर रियली पुशिंग योर हार्ट टू अ लेवल जहाँ पे आप नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहे हो और आपको सांस लेनी पड़ रही है इसी बीच में। क्या टाइम हुआ है ऐसे बोल रहे हो, मतलब आपका हार्ट रेट अब सही जगह पे है जहाँ की आपकी एरोबिक एक्सरसाइज हो रही है। यू पुश्ड योरसेल्फ टू योर एरोबिक लिमिट। अगर इसके बियॉन्ड आप थोड़ा फास्ट जाओगे या फिर आप सांस लेने में कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो आप एनोरोबिक में चले जाओगे, विच विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो टू स्टे विद इन एरोबिक लिमिट, सो आपकी हार्ट रेट के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, आई विल जस्ट टेल यू दैट कि 180 माइनस योर एज। अगर आप 40 साल के व्यक्ति हैं तो 140 तक अपनी हार्ट रेट ले जाइए। अगर आप घड़ी पहनते मेरे जैसी स्मार्ट वॉच तो स्मार्ट वॉच दिखा देगी, या चाहें तो पल्स ऑक्सीमीटर लेके जा सकते हैं। 140 तक अपनी हार्ट रेट लेके जाइए दौड़ते दौड़ते, और फिर उस गति से दौड़ते रहें जिसमें कि 140 की हार्ट रेट मेंटेन्ड होती है। दिस इज़ व्हाट वी विल से इज़ अ एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज। और अगर आप एरोबिक कार्डियो एक्सरसाइज करते रहेंगे, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर हार्ट। ये आपकी मसल्स के लिए नहीं है, ये आपके ब्रेन के लिए नहीं है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है। अब मसल्स और अपने दिमाग को और अच्छा बनाने के लिए आप योगा कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, जुम्बा कर सकते हैं। दे ऑल विल हेल्प यू इन देयर, बट कार्डियो एक्सरसाइज दो दे आर रिपीटेटिव, दे आर एक्सीलेंट फॉर योर हार्ट एंड दे इंक्रीज योर एज फॉर श्योर। अब रेस्टिंग हार्ट रेट में जो चीज़ें नॉर्मली फ्लक्चुएट करती हैं, जिसमें ऐसी क्या डेली की चीज़ें हैं जिससे कि रेस्टिंग हार्ट बढ़ता है या घटता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए जस्ट फॉर कंप्लीशन से गाइल से इफ़ यू आर अ स्मोकर और अ टोबैको कंज्यूमर, तो जैसे ही तम्बाकू शरीर में जाएगा रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सिंपल। तो स्मोकिंग is something which anyway is increasing your heart rate, so smoker die early, उसमें से one of the reasons is this also. So resting heart rate का बढ़ना is an independent risk factor for a heart attack and a paralysis. अगर रेस्टिंग हार्ट रेट आप कम कर रहे हो तो अपनी रिस्क कम कर रहे हो, आधी तक ले आ पाओगे। अगर आपने 20 से ज़्यादा अपनी हार्ट रेट कम की, सपोज 90 से आप 60 तक ले आए, तो आपकी हार्ट अटैक और लकवे से जाने की मौत के चांसेस आपने आधे से भी कम कर लिए। तम्बाकू छोड़ना एक पार्ट है। दूसरा, अगर आप चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हो तो चाय कॉफ़ी छोड़ने से भी उससे फ़र्क पड़ता है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रेडिक्टर, बिकॉज जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो मेंटेन करना हमारा पैरासिम्पैथेटिक बॉडी का स्टिमुलस होता है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलस अपने रेस्टिंग हार्ट रेट को कंट्रोल में रखता है। चाय और कॉफ़ी जब लेते हैं या जब स्ट्रेस आता है बॉडी पे या तम्बाकू आता है बॉडी पे, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलस आ जाता है। सो स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलस विच इंक्रीजेज द हार्ट रेट एंड पुशेस आवर हार्ट अननेसेसरीली। कम कैसे करें अगर आप दूसरे तरीके से पूछो तो जैसे योगा और मेडिटेशन है, दे आर वेरी गुड वेज ऑफ डिक्रीजिंग टेम्पररीली, बट बियॉन्ड दैट अ रेगुलर एक्सरसाइज विल डेफिनेटली ब्रिंग इट डाउन। ऐसी चीज़ें जिसमें कि आप पानी ज़्यादा पियो, हाइड्रेशन। अगर आप डिहाइड्रेटेड स्टेट में हो तो आपकी हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा होगी। अगर आपने हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन किया हुआ है, पानी अच्छे से पी रहे हो, तो रेस्टिंग हार्ट रेट कम होगी।
आई होप रेस्टिंग हार्ट रेट से संबंधित आपने कई सारी बातें इसमें समझी होगी। व्हाट इज़ योर रेस्टिंग हार्ट रेट आज मुझे बताइए यहाँ पे, और फिर 1 महीने बाद मुझे बताइएगा कितनी है। अगर आप मेहनत करोगे तो मुझे उस पर कमेंट डालिएगा कि अगर 90 थी तो 80 हुई कि नहीं, या 80 थी तो 75 हुई कि नहीं। अब जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट है, जितनी ज़्यादा होगी बेस लाइन, उसमें इंक्रीमेंटल बेनिफिट ज़्यादा होगा। ऐसे लोग जिनकी रेस्टिंग हार्ट रेट 100 110 है, वो लोग अगर कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करेंगे आफ्टर टॉकिंग टू देयर डॉक्टर, तो आई अश्योर यू आपको सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट देखने को मिलेगा। डू कमेंट एंड टेल मी व्हाट इज़ योर रेस्टिंग हार्ट रेट। थैंक यू।